ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। कलाकार यूनियन जिंदाबाद, कलाकार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, शर्म करो भाई, शर्म करो, पूरी करो, हमारे काम खोले जाए, हमारे काम खोले जाए, हम कलाकार कहाँ जाए, हम कलाकार कहाँ जाए, हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें। दिल्ली के सिविल लाइंस में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के पास संयुक्त कलाकार संघ, मेलोडियस आर्टिस्ट एसोसिएशन, ऑल दिल्ली साउंड एंड लाइट व बैंक्वेट हॉल के मालिकों ने अन्य कलाकारों के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में संगीत कलाकार और गायक जॉनी सूफी भी शामिल थे। प्रदर्शन में संयुक्त कलाकार संघ, मेलोडियस आर्टिस्ट एसोसिएशन, ऑल दिल्ली साउंड एंड लाइट व बैंक्वेट हॉल के मालिक और रोजगार व्यक्ति भी शामिल हुए। दरअसल दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया है, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में सभी आर्टिस्टों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमें कुछ नहीं लेना देना। केजरीवाल, केजरीवाल, हमारे बैंक्वेट होटल खोल दो। केजरीवाल, 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 शर्म करो भाई, शर्म करो। केजरीवाल, शर्म करो। 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 और राजपुरा रोड से लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी आर्टिस्ट ने मिलकर दिल्ली सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने दिल्ली में आर्टिस्ट के कामों को दोबारा खोलने की अपील की है। इस प्रदर्शन में सभी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया और हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शन में सिंगर जॉनी सूफी ने कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके दिल्ली सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने भी उनका सहयोग किया है। दिल्ली सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। प्रदर्शनकारी गायक जॉनी सूफी ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो सभी आर्टिस्ट ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी साथ ले आएंगे। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या दिल्ली सरकार इन आर्टिस्टों की मांग को पूरा करती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को हर कदम फूंक कर रखना होगा। पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया जी। बस हमारी मांगे पूरी करी जाए। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, मकसद ये है जी, अब सारे सब अपने परिवारों, आज तो हम आए हैं, अब अगली बार अगर हम कोई भी हमारी रणनीति, जो भी हमारी रणनीति आज हम अनाउंस कर देंगे, अगली बार हमारा परिवार भी सड़कों पे आएगा, हमारे बीवी बच्चे भी आएंगे, हम भी आएंगे, क्योंकि सब लोग मरने को तैयार हैं अब। क्योंकि ये तो रात को अपनी शाम को मीटिंग करते हैं, सुबह उठ के बोल देते हैं कि भाई साहब बैंक्वेट बंद कर दो, इनके सामाजिक कार्य बंद कर दो। अब आप अपने बैंकों को भी, आरबीओ को भी इंस्ट्रक्शन देना आप कि भाई साहब इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, किस्तें ही बंद करो। हम, मेरे सरकार से सिर्फ इतनी दरखास्त है हमारी, हमें आपकी कोई भी चीज़ फ्री नहीं चाहिए, हमें एक भी चीज़ फ्री नहीं चाहिए आपकी। अब हमारा काम खोलें। हम इनमें से कौन लगता है आपको कि लाइन में लग के कि भाई आपसे राशन लेगा? कौन राशन लेगा आपसे? कोई लेगा? आप लोग है? कोई लेगा आप में से जाके ले लो? सब मेहनत करके खाने वाले बंदे हैं, कोई रिक्शे चलाने वाला नहीं है इसमें से। आप उठ के मना कर देते हो 1 सेकंड के अंदर के भाई साहब सुबह बैंक्वेट बंद हो गए जी। अब आपने 100% गैदरिंग कर दी उसमें, क्या नाम है, बसों में भी, मेट्रो के अंदर भी, सारी 100%। मॉल खोल दिया आपने 5 बजे तक, है तो हम पागल हैं? हम आप लोगों की सेवा करते हैं, अपने कल्चर की सेवा करते हैं, हम अपने धर्म की सेवा करते हैं। हमारा बेड़ा करके रख दिया आप लोगों ने। ये हमारा है जी, कि हमारी दरखास्त है, ये सरकार को दरखास्त है सरकार को। ये हम कल थाने में भी दे के आए थे, उधर नई दिल्ली संसद मार्ग थाने में भी देके, और यहाँ भी देंगे अभी जाके, अपनी दरखास्त भी देंगे जाके। राजीव, ये हमारे भाई साहब हैं राजीव जी। आप ऐसा है
केजरीवाल से हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो भी भाई सारे आए हुए हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जोनी भैया ने भी बोला है कि अभी हम कुछ लोग आए हैं, उसके बाद हमारे परिवार का चूल्हा नहीं जलेगा। हमारे परिवार का चूल्हा नहीं जलेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? परिवार का चूल्हा, हमारा पूरा परिवार आएगा, हमारे बच्चे भी यहीं आएंगे, यहीं मरेंगे और यहीं प्रदर्शन करेंगे। उनका क्या होता है? अभी हमने देखा कि आपकी दिल्ली पुलिस के साथ भी बहस देखने को मिली है प्रोटेस्ट को लेकर। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? क्या आप बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिना इसको परमिशन देगा कौन? अब ये बताओ ना, वहाँ पे लोग इन्होंने सिंधु बॉर्डर के अंदर इन्होंने इतने लोगों ने धरना दिया, उनको कोई परमिशन मिली थी? 1 साल पूरा बैठे हैं, 1 साल पूरा बैठे हैं, उनको कोई परमिशन मिली थी? उनका कोई कौन सा परिवार उड़ रहा था? उन्होंने तो सिर्फ खेती की वजह से करे थे। यहाँ तो बिल्कुल ही उजड़ गए ना। उन्होंने 2 मिनट के अंदर कहा, केजरीवाल ने 2 मिनट के अंदर बोला कि तुम्हारे बैंक्वेट बंद, तुम्हारे सारे ये सारे सोशल बंद, सारे आपका सारा, हमारी तो परिवार भूखा मर जाएगा। यहाँ पर ये कहते हैं इन्होंने बैंक्वेट बंद की दिल्ली में, खुद चंडीगढ़ जाकर रैलियाँ कर रहे हैं। उन्होंने 2 मिनट के अंदर इन्होंने इनको पर प्रेशर आया, इन्होंने बैंक्वेट, उन्होंने कहा जी मेट्रो पूरी कर दो, उसके अंदर पूरी परमिशन मेट्रो के अंदर दे दो, 100% बस दे दो। हम चाहते हैं केजरीवाल जी से कि तुरंत हमारा कोई पीसफुल प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम लोग, कि हमारा पीसफुल प्रोटेक्शन है। हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंक्वेट तुरंत छोड़े। इतने भाइयों का सबका खाना रोजी रोटी चल रही है, सारे परिवार 2 साल से भूखे मर रहे हैं लोग। इन्होंने पता नहीं जोनी भैया ने इतने लोगों को खाना दे के लोगों को पहले कहाँ करेंगे खाना? हमारा खुद का खाना नहीं है हमारे पास, हम तो भूखे मर जाएंगे। अब क्या करेंगे? अपने परिवार के जेवर बेचेंगे, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? फीसें माफ़ करो। हमारे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे बैंक्वेट खोलो, सभी भाइयों का खाना चाहिए। हम लोग, अब आपने देखा होगा सारे होटल में जाने पीपी किट पहन के जाते हैं। हम तो इतना फॉलो करते हैं, सबने वैक्सीनेशन, अभी सबकी चेक कर लो, सबकी डबल वैक्सीनेशन है, कोई बंदा ऐसा नहीं है। अब एक छोटी सी बात बताइए, जनरल बात करूंगा, 25 गज की बस के अंदर 50 बंदे भर देते हैं तब कोरोना नहीं हो रहा। एक 100 गज के एरोप्लेन के अंदर 250 लोग भर देते हैं तब कोरोना नहीं हो रहा। एक मॉल के अंदर 2.5 लाख लोग, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं सिटी वॉक की, 2.5 लाख लोग जा रहे हैं तब कोरोना नहीं हो रहा। आप 5 लाख लोग लेके रैली कर रहे हो तब कोरोना नहीं हो रहा। सारी मार्केटें लोगों से भरी हुई हैं तब कोरोना नहीं हो रहा। कोरोना क्या ये बोलता है मैं शाम को 5 बजे के बाद आऊँगा, शाम को 5 बजे के बाद आऊँगा? यानी कि फिर आप एक काम कीजिए, आप हमें मॉर्निंग का अलाउ कर दीजिए, मॉर्निंग 10 to 5 अलाउ कर दीजिए, 250-300 लोग की वेटिंग करने का। वहाँ कुछ नहीं हो रहा। मेट्रो के अंदर 1000 लोग एवरी इन 1 मेट्रो लोग ट्रैवल करते हैं तब कोरोना नहीं हो रहा। कोरोना होता है तो सिर्फ और सिर्फ वेडिंग्स के अंदर, जहाँ पे 20 लोग, मतलब जहाँ पे 100 गज का बैंक्वेट है वहाँ पर भी 20 लोग, जहाँ पर 1000 एकड़ की जगह है वहाँ पर भी 20 लोग। अरे आप जगह तो देखिए, कम से कम जगह के हिसाब से कर दीजिए, कुछ तो हमारे आर्टिस्ट को हेल्प कीजिए। जैसा कि हमने देखा है कि आपका क्रोश बारिश में भी नहीं रुका, दिल्ली की सुबह से बारिश है। जी मैम। धुंध है, उसमें भी आपने बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। मैम अपनी फैमिलीज चलानी है ना, तो इसीलिए आए हैं यहाँ पे। खाली तो कोई भी नहीं है, अपनी फैमिलीज को ऐसे छोड़ के आए हैं। क्यों आए? क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसीलिए आए हैं। नहीं, आप लेबर कार्ड के अंदर तो 5000 रुपये डाल देते हैं जी, हमने इसको 5000 रुपये, क्या शो कर रहे हैं आप इस चीज़ से? आप कभी हम मिडिल क्लास फैमिलीज वालों से पूछिए कि हम कैसे सर्वाइव करें। कहाँ जाए? राशन की लाइन में लगने के लिए जाए? कहाँ जाए? कहाँ? लेबर कार्ड बनवाओ, हमारा लेबर कार्ड बनवाओ, हम औरतों का लेबर कार्ड दो, हमें प्रोटेक्शन। कौन देगा हमें प्रोटेक्शन? हम अपनी फैमिलीज को रन कर रहे हैं, हम कैसे किस चीज़ को चला रहे हैं? कभी आपने आके देखा है हमसे? सिर्फ आप ऑर्डर पास कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया जी, आज लॉकडाउन कर दिया, आज फलाना कर दिया, आज धमकाना करो। फिर पूरी दिल्ली में पूरे तरीके से कर्फ्यू लगाओ तरीके से, सारे बैठो घर पे, किसी भी चीज को नहीं खोलना, देखी जाएगी जैसे चले, कुछ भी नहीं करेंगे आप, कुछ भी नहीं करेंगे अपनी। आप यहाँ पर अनाउंस करके जाते हैं कि भाई साहब बंद कर दो, इनको साउंड भी मत दो। हाँ कुछ भी नहीं दो। बिल्कुल आप देखो, आप यहाँ पर अनाउंस करके जाते हो केजरीवाल साहब, आप हमारे स्टेट के राजा हैं। आपकी प्रजा इतनी दुखी है और आप अब जाके दूसरी स्टेट के अंदर रैली करके आप उनको खुश कर रहे हैं। वहाँ पर आप नए अनाउंस कर रहे हैं, इनको 1000 रुपये महीना दे दो, इनको 5000 महीना दे दो, इनको 4000 महीना दे दो, इनके लिए ये कर देंगे, इनको वाईफाई दे देंगे, इनको। अरे भाई साहब, हमने नहीं मांगना, हमारे घर खोल दो, हमारे काम खोल दो, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे यहीं पर अपने आप को आग लगा के। हमारे काम खोलो बस। प्रोटेस्ट का ये कारण है जी, हमारे अब सबसे पहले जब भी कोरोना की लहर आती है तो सबसे पहला हमारा काम बंद करते हैं और सबसे आखिरी में खोला जाता है। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात, हमारा काम आखिरी में खोलते हैं, सबसे पहले बंद कर देते हैं और बिना सोचे समझे, बिना इंटीमेशन के। ठीक है ना जी, इंटीमेशन कोई नहीं। आपने शाम को अपनी मीटिंग करी और सुबह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते हो जी सुबह ये भी बंद कर दिया, बैंक्वेट भी बंद कर दिए, आप धार्मिक कार्य भी नहीं कर सकते, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी करें, आप अपने प्रोटोकॉल दें, आप अपनी सारी गाइडलाइंस दें, सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, हम आपके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पर आप हमारा काम क्यों बंद करते हैं?
काम बंद, ये कोरोना ये हल है? ये हल नहीं है। काम बंद करना हल नहीं है। 2 साल से कैसे सरवाइव कर रहे हैं हम लोग, हम जानते हैं इस चीज को। हमने कैसे सरवाइव किया, कर्जे ले लेके सरवाइव किया अपने आप को। सारे आर्टिस्ट मरने को, हाँ मैम सुनो, ये जितने भी हैं सारे जागरण चौकी करने वाले आर्टिस्ट हैं। कोई बजाने वाले हैं, कोई कोरस करने वाले हैं, साउंड वाले हैं। 35 40 साल हो गए काम करते। अब आप कौन सा काम करेंगे बताओ? हमारा यही काम है, इसी को बंद करते हो आप सिर्फ, और कुछ नहीं। आप एक बात बताइए ना, एक प्रोग्राम से 10 घरों में चूल्हे जलते हैं। 30 एक प्रोग्राम से जुड़ी हुई है इवेंट इंडस्ट्री से। 30 जानों के घर अगर चूल्हे जलते हैं, 30 जानों के साथ 4 बंदा और जोड़ो, ठीक है जी। 120 जाने रोटी खाते हैं, जो चाहे वो 250, चाहे वो झांकी वाला है, उसकी कितनी दिहाड़ी मिलती है? 2000 रुपए। कितने लेके जाता है घर पे? 500 रुपए। सोचो वो 500 रुपए से भी अपना घर चलाता है। मैम देखो 50% की ऐसा नहीं है कोई, हम लोग सारे प्रोटोकॉल से करते हैं। उन्होंने 1 मिनट मुंह हिलाया कि हमने सीधा बैंक्वेट बंद कर दिए। आपको पता है कि 500 गैदरिंग वाले बैंक्वेट वो तो पहले ही नहीं पूरे करते, वो तो 100 बंदे पहले बुलाते हैं। सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, सबके वैक्सीनेशन है। आज की डेट में वहाँ वेटर भी होते हैं, उनको पूरी वैक्सीनेशन के बिना एंटर नहीं करने देते। आप केजरीवाल जी ने 2 मिनट में मुंह हिलाया जी, बैंक्वेट बंद, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद। कोई ये जाके उनके खुद के ठेके पे जो लाइन लगी हुई है, ठेके से इतने उन्होंने रकम कमा ली, ठेके पे लाइन लगी हुई है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। सिर्फ इवेंट में, इंडस्ट्री में इसमें कोरोना आ रहा है। अगर 500 की गैदरिंग एक बैंक्वेट में आती है तो उसको आप 200 कर दो ना। 300 तो फिर भी आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो आपने ऐसे कैसे कहते कि जी बंद कर दो, 20 बनने, 20 से हो सकता है? आप ही बता दो केजरीवाल जी कि 20 बनने से हो सकता है क्या? मैम अपनी रैली बंद करो। मैम पंजाब में रैलियां कर रहे हैं। मैम उनके खुद के काम हो रहे हैं, उनके हर फंक्शन में साउंड लग रहा है, या तो फिर वो विदाउट साउंड काम करें अपना, विदाउट माइक बोले वो, क्योंकि वो माइक हम लोगों को भी जरूरत है उसकी। आज मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सबकी रोजी रोटी का ध्यान रखें, वो सबको काम करने दें। मैं उनकी हर गाइडलाइन मानने को तैयार हूँ। राजनीति करते रहे, करेंगे अपनी राजनीति जो भी गाइडलाइन देंगे हम सब उसको फॉलो करेंगे, बट प्लीज हमें काम करने दें। हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें काम करने दें, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें छोटे से छोटा कलाकार भी है, बड़े से बड़ा भी है, और जागरण चौकी धार्मिक कार्यक्रम हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है जी। आप इसको तुरंत बंद कर देंगे, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? प्रभु राम कौन थे, माता रानी कौन थी? ये धार्मिक कार्यक्रम क्यों होते हैं? हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। आप उसमें कुछ गाइडलाइन दे दीजिए, लेकिन छोटा छोटा जो आप भी घर में धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं, अभी हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने घर में पाठ करवाया, वो किस सुंदरकांड का, उसमें भी तो आए आर्टिस्ट आए ना। तो ये आर्टिस्ट जो झांकी कर रहे हैं, जागरण चौकी जो हमारा कल्चर है, कल्चरल प्रोग्राम, ऐसे एक रिक्वेस्ट उसके लिए अपने सारे काम प्रोग्राम खुद बंद कर देना। अगर ये साउंड वेंडर को मत लें, मीडिया को मत बुलाए ना, मीडिया भी तो माइक करती है, मीडिया वो सारे किसको मत बुलाए। आप एक 2 मिनट के अंदर उन्हें 2 मिनट में एक हिलाते हैं। हम यही गुजारिश करते हैं, ये ज्ञापन दिया हुआ है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतने परिवार चल रहे हैं, अगर कहते हैं तो पैर पकड़ लेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे परिवार की रोजी रोटी खोली जाए, नहीं तो यहाँ आत्महत्या भी हो जाएगी। और हमें कोई आपसे, केजरीवाल जी, कोई आपसे फंड नहीं चाहिए, कोई हमें भीख भी नहीं चाहिए आपसे। आप हमारा काम खोले, हम किसी मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते। कलाकार कोई भी हाथ नहीं फैलाता। आपने देखा, आप तरुण सागर जी ने गाना गाया था, सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे। देखा आपने गाना? उन्होंने एक बार, आपने तरुण सागर जी एक हमारे उन्होंने कहा सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे। जैसे आपका तो काम खुला हुआ है, सबका काम थोड़ा थोड़ा ना, जैसे काम जैसे लॉकडाउन खुलता है, जैसे 50% पे खुलता है, वो तो लोग काम कर रहे हैं, हम कलाकार कहाँ जाएंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है केजरीवाल जी, हमें कोई फंड नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारा काम। आपका क्या कहना है, जैसे कि आप भी मतलब कि आर्टिस्ट है, म्यूजिक आर्टिस्ट है, लगातार आपको भी रोजी रोटी, आपके साथ कई आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जो इसी से अपने घर का गुजारा करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो एकदम से वीकेंड कर्फ्यू लग गया है और साथ में कोरोना प्रोटोकॉल्स की जो नई गाइडलाइंस आई है, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी, मैं वही जेडी सूफी हूँ जो 5 साल आपके सामने गाया मानसरोवर यात्रा पीछे सिविल लाइंस में। उस समय आपने ही कहा था कि बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन आज वही कलाकार घर पे बैठा है। प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। ये सब घर पे बैठे हैं और हम घर पे नहीं बैठना चाहते हैं। घर पे बैठकर पक चुके हैं, थक चुके हैं, और हमें भीख भी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए प्लीज़, और कुछ नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। हमें सिर्फ अपना काम खोल दीजिए और विद प्रोटोकॉल। दिल्ली के अंदर 900 ठेके खोल दिए हैं, पर 900 ठेकों के ऊपर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, ठेकों के ऊपर इतनी भीड़ होती है, और हम तो फिर भी हम तो भजन करते हैं, हम तो 150 लोगों को लेके चलते हैं। जब एक जागरण होता है, लागू नहीं होता। जब एक जागरण होता है तो कम से कम नहीं तो 100 जनों का चूल्हा चलता है घर का।
वो तो टेंट वाला हो, भवन वाला हो, साउंड वाला हो, झांकी वाला हो, झांकी वाले के साथ जो हेल्प भी करते हैं, राधा बनती है लड़कियां। एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड, कोई जुड़ा नहीं है और कोई अलग नहीं है, सारे एक साथ काम करते हैं हम। हमें पूरा अंदर से आश्वासन मिला है कि हम आपके ज्ञापन पे पूरा गौर करेंगे और जो आप परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों का हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना जी। हमने किसी भी प्रशासन को हाथ में नहीं लिया, हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बड़े अपना रोष प्रकट किया सरकार के सामने, दिल्ली सरकार के सामने, और मैं दिल्ली पुलिस का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। किसी ने कोई हमारे साथ गलत बदतमीजी नहीं कही, किसी ने कोई गलत बात नहीं बोली। जैसा उन्होंने हमें कहा, जैसा हमने उनको कहा, हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करी है। और हमें सब कलाकारों को उम्मीद है कि हमारे जो राजा हैं केजरीवाल साहब, वो हमारी दरख्वास्त को समझेंगे, हमारे दुख को समझेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारे काम खोलेंगे। यही हमारी अपील है। और ये भी बात हुई है कि अगर बाई चांस आपने हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर नहीं कोई ध्यान दिया तो हम अपने बीवी बच्चे अपने परिवारों को लेकर यहाँ पर दोबारा फिर धरना दिया जाएगा पूरे परिवारों के साथ। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।